सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जेएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान को अब 2024-25 न्यू किताब जो आ चुकी हैं इसका सलूशन देखेंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर आप आ चुके हैं अध्याय 1। तो यही सबसे पहले हमारा अतीत इतिहास पहला पार्ट ही पहले ही वीडियो यहाँ पर अपलोड की जा रही है। इससे जो पार्ट पहले थी वो आपको देख ली होंगी। प्रारंभिक कथन, ठीक है, कैसे कब और कहाँ। तो यहाँ पर पहला पार्ट है, तो इसका नाम लिखा है कैसे कब और कहाँ। प्रारंभिक कथन, इसका राइट आंसर हो पेज नंबर 4 से 8 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पूरा देख लीजिएगा पार्ट का नाम। तो यहाँ पर आपने देख लिया, इसको आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण हल करेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे तो वारिंग, हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो यहाँ पर जेम्स मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करूँगा यहाँ पर दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर औपनिवेशीकरण सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पर अभिलेखागार में कहाँ रखा जाता है, अभिलेखागार में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो यहाँ पर 10 वर्ष के अंतराल में होती है जनगणना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक खाली स्थान पहले में देखेंगे, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रेनिल ने बनाया। इसके बाद दूसरा रहेगा, अर्थशास्त्र जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1837 में शुरू हुआ था। इस पर क्वेश्चन नंबर चौथा रहेगा, खालिस्तान चौथा रहेगा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा खालिस्तान देखेंगे, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। इस प्रकार आपने सभी खालिस्तान कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्त और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सुलेखनवीर किसे कहा जाता है। सुलेखनवीर से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीर कहा जाता है। ठीक है, सुलेखनवीर कहा जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन स्टार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों की नीति अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन से 9 कंप्लीट हो जाता है। 10वां देखेंगे, इतिहास को तारीखों में क्यों जोड़ा जाता था। तो इतिहासों को तारीखों में जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यूरो को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। छपाई की तकनीकी से प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे। महत्वपूर्ण लोगों की
आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, इस ज्ञान का प्रसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे। औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? जब एक देश दूसरे देश से दबदबे से कहा राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुआ? यहाँ पर ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थान पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता है। रेल द्वारा बड़ी संख्या में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 3 कंप्लीट हो जाता है। 13 कंप्लीट होता है। 14वां देखेंगे। जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं? जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनके द्वारा इकाई, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनकी मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 15वां। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाता है और अध्याय 1 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया। इसी प्रकार पार्ट 2, पार्ट 3 इन सभी को हम हल करेंगे। तो बिना टाइम का अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता।